ये उनके सम्मान के लिए, क्योंकि मैं बंगाल में जहाँ भी जा रहा हूँ उन्होंने मुझे लाया था बंगाल, इसलिए मैं उनका धन्यवाद करूँगा और करता रहूँगा। ये चीज़ें हैं और ये चीज़ें रहनी चाहिए। तो उनके आने के बाद हमने एक मीटिंग किया कोलकाता में, काफ़ी दूसरे हमारे मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर जो हमारे साथ जुड़े थे उसमें आया था। अच्छा हम लोगों ने मीटिंग किया, अच्छा बिजनेस गया और सब कुछ अच्छा चल रहा था कि नवंबर से लेकर के मई तक के बीच इस इंडस्ट्री पे एक काला साया आ गया। काला साया मीन्स फ्रॉड। आपने सुना होगा ये पिछले 6-7-8 महीनों में इस पूरे इंडस्ट्री को फ्रॉड ने तबाह कर दिया। वो जो फ्रॉड आया वो क्या हुआ कि वो सरकार की गलती थी कि वो उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश और हरियाणा में डेटा लीक कर गए थे और आधार कार्ड वहाँ का डाउनलोड करके वो कॉपी वगैरह हो करके लोगों के पैसे निकलते थे। आपके यहाँ भी कुछ फ्रॉड आए हैं मालदा वगैरह में, लेकिन वो लोकल कस्टमर के नहीं हैं, ये सारे कस्टमर दूर के हैं और उनका क्लोन बना करके यहाँ पे उसका पैसा निकाला करता था। बिहार के अररिया वगैरह में, अररिया, पूर्णिया, अभी तो रिसेंटली उत्तर दिनाजपुर और मालदा है, इन सब जगहों में पैसा निकाला करता था, जिसकी वजह से कंपनियां बहुत परेशान हो गई। मैं भी पूरा डिस्टर्ब हो गया था। जाहिर सी बात है किसी के पॉकेट से पैसे जाएंगे तो कितना डिस्टर्ब होगा वो आप समझ सकते हैं। अचानक से हम लोगों ने पूरे बिजनेस मॉडल को बदला और एक नया मॉडल बनाया जिसका हमने नाम दिया ब्लॉक लेवल फ्रेंचाइजी। पीवीओ भी दिया, सारथी दिया और बीएलएफ दिया। इसलिए मैंने दिया क्योंकि मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर ये आपको धंधा ला के दे सकते हैं, लेकिन क्या ये कोई रिटेलर फ्रॉड करेगा? इनसे हम बोलेंगे कि तुम्हारा पैसा वॉलेट से माइनस कर लेंगे, ये सही है कि गलत है? गलत है। इजी पे ने आज तक 2018 से लेकर के और अभी तक किसी भी मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर का वॉलेट माइनस नहीं किया है। फ्रॉड हमने सहा है लेकिन माइनस नहीं किया है। कोई भी हमारे डिस्ट्रीब्यूटर कह सकते और मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर नहीं कह सकते हैं कि हमने फ्रॉड का पैसा, उनका रिटेलर कोई फ्रॉड किया हो और वो पैसा हमने आपसे लिया हो। क्या लिया है ऐसा? कभी नहीं लिया है, क्योंकि मेरा कहना है कि मैं आपका एहसान मानता हूं। अभी मैंने कहा ना कि आपके एक ही काम को मैं एहसान मानूंगा, क्योंकि आपने धंधा अपने लिए बनाया और आप जब कमाए तो हम भी कमाए। तो यदि मैंने नियम को गलत किया, मैंने आपको बोला रिटेलर ऐसे बनाओ, बना दो यार, तुम बंगाल बैठो और पंजाब में रिटेलर बनाओ, ये बात तो मैंने बोला ना, तो गलती किसका भुगतेगा? मैं भुगतूंगा ना, आप कैसे भुगतोगे बताओ? एक समादिल मोमीन हमारे एक यूट्यूबर है, कहाँ है समादिल भाई? इनका एक रिटेलर ने फ्रॉड किया था। क्या समादिल? तकरीबन 12 लाख रुपए का फ्रॉड किया था। वो यूपी का था, ये बंगाल के हैं, मालदा के। मैंने पूछी, एक बार भी बोला है कि पैसे दे दो भाई? किसी को नहीं बोला मैंने। 12 लाख रुपए मैंने सहा, इसलिए कि गलती समादिल की थोड़ी थी। इसको मैंने कहा ना कि आप रिटेलर बनाओ ऑल ओवर इंडिया, तो इसने बनाया ना। आपकी गलती है, मैंने कहा तब ना आप बनाए ना। आप कहां से दोगे पैसा? आप मुश्किल से मुश्किल 10, 20, 50 रिटेलर बना के 2-4-5 हजार रुपए कमाते हो और उसमें कोई 1-5 लाख का फ्रॉड कर ले तो आप जगह जमीन बेच के दोगे? तो आपकी गलती क्या है? इसीलिए हमने कभी भी अपने मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर का वॉलेट रुपया माइनस नहीं करते हैं। तो इसको नहीं करने के लिए फिर हमने सोचा कि क्या करें, जब ये पूरा सिस्टम बदल चुका है और आज के डेट पे फिजिकल वेरीफाइड ही रिटेलर बनाना है तो क्या करें। तो मैंने एक प्लान बनाया कि क्यों ना एक अलग नेटवर्क खड़ा कर दें, ताकि मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर के कमीशन में फर्क भी ना पड़े और मेरे रुपए कम से कम फ्रॉड रोक तो सकते हैं, लेकिन रोकने की कोशिश कर सकते हैं। इसके लिए हमने बीएलएफ मॉडल लाया। हमारे एक बीएलएफ बने जिनको राइट था फिजिकल वेरीफाई करने का, आपके सभी रिटेलर्स को फिजिकल वेरिफिकेशन करने का, लेकिन उनके साथ भी गलत हो गया। कम इजीपे ने गलत कर दिया। देखो मैं कह रहा हूं गलत कर दिया। वो गलत ये कर दिया कि ये प्लान हमने लाया जनवरी 2023 में, लेकिन हम लोग सारे लोग फ्रॉड को बचाने में, बैंकों को उसका जवाब देने में इस कदर बिजी हो गए कि इनके पैसे लेने के बाद भी इनको काम नहीं। और ये गलती मैं एक्सेप्ट करता हूं। यदि किसी को तकलीफ लगा हो तो मैं माफी मांगता हूं उसके लिए,
कि ये लेट हुआ है हमारे वजह से, लेकिन पिछले 2 महीने से आपने देखा होगा सब कुछ सही हो गया और सब कुछ प्रॉपर रूप से आप काम कर रहे हो, आप सब कुछ कर रहे हो। तो ये हमारा सपना था कि एक मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर के नुकसान नहीं पहुंचा के हमारा ब्लॉक लेवल फ्रेंचाइजी लोकेशन पे जाए, वो जो टेलर बनाता है वहां जाने के बाद उनको देखे कि दुकान है कि नहीं है। यदि उनके पास दुकान नहीं है, आप अपना दिमाग लगाओ, घर बढ़िया है कि नहीं है, उसका माँ बाप जिम्मेदारी लेने को तैयार है कि नहीं है। यदि ये रिटेलर बनना चाह रहा है और इनका ये पापा है और ये बोल दे कि हाँ ये इसकी जो भी आप रिटेलर बना दो, जो भी गलती होगा उसका जिम्मेदारी मेरे ऊपर है, बाप है तो बोल तो सकता है ना, इसका मतलब कोई ना कोई इसकी जिम्मेदारी लिया। और आप बीएलएफ हो और जा करके देख रहे हो कि कोई ना कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार है, कोई ना कोई करने को तैयार है, इसका मतलब बंदा जिनविन है। तो वैसे लोगों को ईजीपे के साथ जोड़ दो और जोड़ दो। यदि आप ये बीएलएफ है, इनको भी रिस्क है, मान लेते हैं ये बीएलएफ है, इसको भी रिस्क है। यदि कंपनी ने कहा है कि दुकान होना चाहिए, सेटिस्फाइड होना चाहिए, उनके साथ ऐसा काम होना चाहिए, तो यदि वो फ्रॉड आता है तो मैं इनसे 1 रुपया नहीं मांगूंगा। क्या कभी हमने कहा है ऐसा? 1 रुपया नहीं मांगूंगा इनसे। लेकिन यही है बैंक कंपनी के नियम को ना मानते हुए, जिसके पास कुछ नहीं है, रोड चलता वो रिटेलर बना देंगे और वो फ्रॉड करेगा तो हम इनको छोड़ेंगे भी नहीं, हम इनको छोड़ेंगे भी नहीं। लेकिन मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर को कहीं नुकसान होने दिया मैंने? नहीं होने दिया। मैं जानता हूं इस मॉडल को लाइव करते करते हमें 6-7 महीने लग गए, लेकिन अभी जो लाइव हुआ है बहुत गजब रिस्पॉन्स है। ये बीएलएफ मॉडल, सारथी मॉडल और हमारा फिजिकल वेरीफायर ऑफिसर मॉडल, कि आपको कहीं रिस्क नहीं। अब ये रिस्क आने का एक फायदा और हुआ, इससे क्या हुआ, मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर का रिस्क कम हुआ। अब मैं दूसरा ऑप्शन था मेरे पास कि या तो मैं बीएलएफ मॉडल बनाऊं या तो मैं वैसा मॉडल बनाऊं जैसे दूसरी कंपनियां क्या की है और क्या करती हैं, कि किसी के आपने कभी भी जिंदगी में जितना भी मेहनत किया हो, ऑल ओवर इंडिया रिटेलर बनाया हो, उससे आपको मान लेते हैं कि फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी है XYZ नाम है उसका, मैं किसी कंपनी का नाम नहीं लूंगा इसलिए मैंने नाम रखा XYZ है। आपने मेरे आने से पहले उस पर बहुत मेहनत किया, आपने 2-4-5 हजार लोगों की टीम बना दी, आपका 2-4 लाख रुपए इनकम भी आ रहा है, या 10,000 ही इनकम आ रहा है या 20,000 ही आ रहा है। अब इनकम आने के बाद आप क्या करते हो, एक सेफ में आ जाते हो। क्या होगा, तुम जाके आईफोन खरीदोगे, अरे 5,000 रुपया किस्ती भरना है, वहां से 20,000 रुपया इनकम आ रहा है, उसमें से क्या करेंगे, 5,000 रुपये यहां से भर देंगे। लेकिन इतना कुछ करने के बाद आप अपना सपना पूरा करने लगते हो सेफ जोन में आने के बाद, लेकिन अचानक से पता चलता है कि फ्रॉड के कारण कंपनियां आपके एरिया को सीमित कर दी, आपके पूरे नेटवर्क को दूसरे तीसरे जगह शिफ्ट कर दिया, तो आपकी इनकम बंद। मैं किसी कंपनी को बुरा नहीं कह रहा हूं, मैं कारण किया, गलत किया उसने। किसी भी कंपनी ने यदि किया तो गलत नहीं किया, उन्होंने रिटेलर की पहचान आप द्वारा करवाने के लिए आपको उस एरिया का बना दिया। इससे नुकसान क्या हुआ, आपकी आमदनी हो गई कम, आपने जो ईएमआई लिया था अब जमीन बेच के भरना होगा उसको, क्योंकि आप सेफ जोन से निकल गए। हमें लगा कि जब फ्रॉड आया तो हम भी ऐसा कुछ करें, लेकिन मैंने सोचा 2018 से जुड़े हुए हर मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर और डिस्ट्रीब्यूटर का आज तक हमने, वो चाहे काम किया हो या ना किया हो, हमने कभी कमीशन बंद नहीं किया, उनका टीम नहीं काटा, मैपिंग नहीं किया। तो आज हम कर देंगे तो ये तो मेरे लिए गलत बात हो जाएगा ना। तो हमने एक अलग सा मॉडल बना दिया BLF, जिसमें रिटेलर कोई बनाओ उसका कमीशन आपको जाएगा और आपके साथ साथ उस BLF को भी जाएगा जिसके एरिया में वो रिटेलर पड़ा है, और आपके कमीशन को नहीं काटा जाएगा। इसको कमीशन अपने पॉकेट से दे रही है कंपनी, क्योंकि कंपनी भी तो 2 पैसा कमाती है ना। तो मैंने आपको नुकसान नहीं लगाया। कुछ लोगों को यह सिस्टम पसंद नहीं आया कि अब तो हम ऑल ओवर इंडिया रिटेलर नहीं बना सकेंगे, गलत सोच है। जहां जहां हमारा फिजिकल वेरिफिकेशन है उस एरिया में आप रिटेलर बना सकते हैं बंगाल में बैठ के। अभी हमने अपनी वेबसाइट, अभी मेरा पूरा चेंज हो रहा है वो वेब पैनल, उसमें वेबसाइट में भी हमने एक चीज दिया है कि जहां जहां जो जिला में एक एक ब्लॉक, एक एक पिन कोड हमारा बुक हो गया है, उसका नाम वहां लिखा रहेगा और आप वहां रिटेलर बना सकते हैं।
तो ये हुआ कि आपका हमने एक पूरा राइट दिया। पहले वाला मैंने एक बीएलए पे एक अलग मॉडल बना दिया कि आपकी टीम नहीं कटेगी, आपकी राइट वही रहेगी, आप ऑल ओवर इंडिया रिटेलर बना सकते हो, क्योंकि सबकी कुछ सोर्सेस होती है। हर आदमी को, अभी मैं ये सोना होटल में था, बड़ा अच्छा रात का खाना खाया मैंने, बड़ा अच्छा तारीफ किया उसका, बिरयानी का तारीफ किया मैंने, काफ़ी अच्छा लगा। अभी सुबह सुबह नाश्ता किया, अब मैं उसका एक वेटर आया, बोला कि सर कैसा लगा। मैंने सीधे पॉकेट से 200 रुपये निकाला, मैंने उसको दिया, बोला कि बहुत अच्छा लगा। कितना बेचारा खुश हुआ होगा। यदि उसके काम के लिए हमने उसे पैसा दिया तो खुश हुआ कि नहीं हुआ। तो ये बीएलएफ है, एग्जाम्पल ये बीएलएफ है। ये आपके लिए काम नहीं कर रहे हैं, इनको एक एरिया दे दिया गया है, ये उसके लिए काम कर रहे हैं जिसके एवज में मैं आपका बिना कोई कमीशन काटे इनको थोड़ा सा रुपया देता हूं, यही ना करता हूं। तो ये तो गलत नहीं है। अभी आप जो रिटेलर बना रहे हो उसको कमीशन आपको मिलता है, ये इसको कमीशन किसका मिलता है। कोई अपलाइन हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, कमीशन तो हमको आना है। लेकिन ये चीजें थी जो कि ये 5-6 महीने में हमारी कम्युनिकेशन गैप, जैसा कि मैंने बताया कि फ्रॉड ज्यादा आने की वजह से हम पूरा वहां बिजी थे, इन लोगों की चीजों को लाइव करते करते हमें टाइम लग गया, लेकिन अब सारा चीज हो गया। अभी रिसेंटली 24 तारीख तक मैं मोटा मोटी दिल्ली पहुंच जाऊंगा। अभी मैं सारे बीएलएफ को, सारे फिजिकल वेरिफिकेशन जो पीवीओ कहलाते हैं, हमारे जो पिन कोड वाइज होते हैं, जो सारथी कहलाते हैं, उनको हम पुराने सारे रिटेलर्स की री फिजिकल वेरिफिकेशन करने जा रहा हूं। मैंने अभी इसे वेस्ट चंपारण में दे दिया है राइट, वहाँ मैं टेस्टिंग करवा रहा हूँ। वहाँ के जो हमारे हैं वो सारे बीएलएफ पुराने लोगों को कर रहे हैं। मोटा मोटी वेस्ट चंपारण में 9,500, बिहार का एक वेस्ट चंपारण जिला है, 9,500 हमारे रिटेलर्स है। 9,500 रिटेलर की फिर से फिजिकल वेरिफिकेशन होने जा रही है। वो क्यों? यदि मैं नहीं करवाऊं तो किसकी इनकम होगी? वो मेरी इनकम होगी ना, वो तो काम कर रहे हैं ना। लेकिन यदि मैं करवा लूंगा तो जो आदमी करेगा उसकी इनकम होगी ना। तो मैंने किसके लिए सोचा? इनके लिए सोचा। अभी मैं एक एग्जांपल बता दूं, कोई बोर्ड नहीं लगाया था क्या शाहनूर आपने? कोई बोर्ड नहीं लगाया था क्या? चलो कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको एग्जांपल दे दूं, मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर जो इनकम करते हैं, उनके अलावा जो हमारा सारथी बीएलएफ जो है, उनकी इनकम क्या होगी पुराने लोगों से करने के बाद? आप लोग को एक बोर्ड इंतजाम करना था। समझ में आ रही है ना हिंदी? कोई दिक्कत नहीं हो रहा है ना? बोर तो नहीं हो रहे हैं? बोर होंगे तो हम डांस भी करने लग सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। एक्चुअली क्या है ना, ये कोई बड़ा ये नहीं है ना, एक छोटा सा इवेंट है। अब आप ही नहीं सुनोगे ध्यान से तो क्या होगा। मैं तो थोड़े कोई सिखाने आया हूँ, मैं तो अपनी बातें आप तक पहुँचाने आया हूँ, आपके दिल में जगह बनाने आया हूँ। उम्मीद करूंगा कुछ लोगों के दिल में जगह बन सकती है, कुछ की जगह नहीं बन सकती है। मेरी अच्छी बातों को लें, और यदि मैं कुछ ऐसी बुरी बातें बोला हूं तो माफ भी कर दें, जिससे किसी को ठेस पहुंचा हो। क्योंकि एक्चुअली क्या है ना कि मैं कहीं भी जाता हूं तो लोगों से दिल लगा बैठता हूं, तो ये दिल लगाने का ये थोड़ा सा मिसाल है। तो मैं कह रहा था कि हमारे जो बीएलएफ है, अब जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैंने चंपारण का मैं एवरेज ले रहा हूँ कि 9,500 है, राउंड फिगर में 10,000 हम मानते हैं। 10,000 लोग हैं और वहां पे बीएलएफ है कितने? ओनली 10, क्योंकि 10 ही ब्लॉक है। तो एक बीएलएफ को कितने लोग मिले पुराने? 1,000 लोग मिले। 1,000 लोगों का फिर से फिजिकल वेरिफिकेशन एक बीएलएफ जा रहा है करने के लिए, ठीक है। फिजिकल वेरिफिकेशन का कमीशन हम नहीं देते हैं, जिसकी री केवाईसी होती है। मैंने पहले कहा कि हम उसमें री केवाईसी में पैसे नहीं देते हैं। नया जो रिटेलर बनते हैं उसमें पैसे देते हैं, क्योंकि उससे पैसे हम लेते भी हैं, पुराने का हम नहीं लेते हैं। तो अब जो री केवाईसी करने जाते हैं आप, 1,000 लोगों की टीम मैंने आपको दे दी। वो किसी न किसी डिस्ट्रीब्यूटर का रिटेलर होगा, किसी न किसी मास्टर का रिटेलर होगा। तो अब सोच लो कि एक सारथी एप्लीकेशन में, कोई सारथी एप्लीकेशन लॉगिन करके देना हमको, जिन्होंने कुछ फिजिकल किया हो। ये इसमें एक ऑप्शन है हमारा एक्टिव बीसी लिस्ट और है इनएक्टिव बीसी लिस्ट, है ना? आप लोगों ने ध्यान दिया है कभी? एक्टिव बीसी लिस्ट में वो लोगों की लिस्ट आती है जिन्होंने इस मंडे से
संडे तक ट्रांजैक्शन किया है। और इनएक्टिव बीसी लिस्ट में उन लोगों की लिस्ट आती है जिन्होंने इस मंडे से संडे तक में ट्रांजैक्शन नहीं किया है, ये लिस्ट आती है। अब इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, मैंने सिर्फ लोगों को दिखाया पहले। तो अब 1000 लोग जो हैं वो क्या करेंगे कि उनका फिजिकल वेरिफिकेशन हमारे लोग करेंगे। फिजिकल वेरिफिकेशन करने के बाद उनका जो भी ट्रांजैक्शन होगा तभी वो आपके लिस्ट में आएंगे। और जब लिस्ट में आएंगे, यदि 1000 लोगों में इस पूरी इंडस्ट्री का एक नियम है माना हुआ कि 40 से 50% लोग एक्टिव होते हैं, आधे लोग एक्टिव होते हैं, आधे एक्टिव नहीं होते हैं, इस मतलब डेली ट्रांजैक्शन करने वाले। यदि उसमें से 500 लोग भी ट्रांजैक्शन करते हैं डेली, मात्र 500, 1000 लोगों का आपने किया और 500 लोग डेली करते हैं, और उनके डेली ट्रांजैक्शन करने से एक बीएलएफ को 2-3 रुपया इनकम आता है। ओनली कितना? 2-3 रुपया, क्योंकि 50 पैसा एपीएस में है मैक्सिमम, रिचार्ज में है, पैन कार्ड में। लेकिन हम 10 रुपया 20 रुपया, हम कोई सपना दिखाने आपको नहीं आए हैं बहुत बड़ा बड़ा, हकीकत बता रहे हैं। यदि टेलर से यदि 3 रुपए की भी इनकम होती है 500 लोगों से, तो इनकम कितनी हो गई डेली की? कितनी हो गई? 1500 रुपए। और महीने में कितनी हो गई? 45,000 रुपए। एक बीएलएफ की सिर्फ पुराने लोगों को मैं टीम दे रहा हूं, तो उससे उनकी इनकम 45,000 रुपए हो जाएगी। लेकिन वो तुरंत नहीं होगी, उसके लिए फिर मैं वही बात कहूंगा, एडमिशन लेने से आप पास नहीं होगे, उसके लिए आपको उनके पास जाके फिजिकल करना होगा। और इसके लिए मैंने किसी भी मास्टर का कमीशन नहीं काटा, किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर का कमीशन नहीं काटा, मैंने कुछ नहीं किया। सिर्फ क्या किया, 500 लोगों को, 1000 लोगों में से 500 लोगों को ट्रांजैक्शन करवाया, और ट्रांजैक्शन करने से इनको 40 से 45,000 जो बीएलएफ है उनको इनकम जाना चालू हो गया। ये मॉडल आपने आज तक किसी भी कंपनी में सुना नहीं होगा। कुछ लोगों को यही मॉडल अच्छा